हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल सिविल स्टोक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक सिविल इंजीनियर को बेसिक नॉलेज कितना होना चाहिए, और ऐसा बेसिक नॉलेज जो उसे पता होना ही चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट बताए हैं जो आपको एनी हाउ पता होने ही चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो। सो गाइस, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 1 BHK का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द DPR फुल फॉर्म, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा के लिए फिट कर लेने हैं और हमेशा के लिए याद रखना है। ये बेसिक पॉइंट है जो एक सिविल इंजीनियर को ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है जमील पटेल और आप देख रहे हैं सिविल स्टोक्स। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। 1 BHK का फुल फॉर्म होता है 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। ये आपको प्लान में और किसी बैनर पे देखने को मिलेगा 1 BHK। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPR। DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जिस प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट की जितने भी डिटेल होती है वो डिटेल को हम इस बुक में नोट करते हैं, जिसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट क्या होता है। स्टील का यूनिट वेट होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब और 78.50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी हमें पता होना चाहिए एज अ बेसिक नॉलेज, और हम सिविल इंजीनियर है तो हमें पता होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ RCC एंड PCC। RCC मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसका यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड PCC मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसका यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है जो हमें एज अ सिविल इंजीनियर पता होना ही चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड आउट द वेट ऑफ स्टील बार। वेट ऑफ स्टील बार इन kg पर मीटर। ये कैसे फाइंड आउट करेगी। वेट ऑफ स्टील बार फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, d²L अपॉन 162.5 और सेकंड होता है d²L अपॉन 162। दोनों फार्मूले के ज़रिए आंसर सेम आता है और ये दोनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं स्टील का वेट निकालने के लिए। यहाँ पर d जो होता है वो डायमीटर ऑफ बार होता है इन mm के अंदर, और l जो होता है वो लेंथ ऑफ बार होती है मीटर में। और ये आप बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए, और ये बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। 3 तरीके की ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एंड फायर ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फायर ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। एज पर IS 456-2000 इंडियन स्टैंडर्ड 456-2000 के मुताबिक इट शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। ये स्टेयरकेस का स्लोप होता है जो हम स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट करते वक्त प्रोवाइड करते हैं स्टेयरकेस को, और ये 25 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और एज अ सिविल इंजीनियर बेसिक नॉलेज के तौर पर हमें पता ही होना चाहिए कि सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन इज़ अ सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट। जब सीमेंट और सैंड एग्रीगेट से अलग हो जाते हैं उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। दिस इज़ कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो। ये इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो से होता है, और जब हम कंक्रीट को 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा ऊंचाई से फील करते हैं तब सेग्रीगेशन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ब्लीडिंग इन विच वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीटिंग के बाद जब वाटर अगर सरफेस पे आ जाए तो हम उसे ब्लीडिंग कहते हैं, और
एज अ बेसिक नॉलेज ब्लीडिंग भी हमें पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग क्या होती है। नेक्स्ट है व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन हम कब यूज़ करते हैं और पाइल फाउंडेशन क्या होता है। पाइल फाउंडेशन इज अडॉप्टेड व्हेन द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होती है तब हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और एज़ कम्पेयर टू शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग 50 kg। एक 50 kg सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है 0.0347 मीटर क्यूब, और ये हमें पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ थेडोलाइट एंड कंपास। थेडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड एंड कंपास का लीस्ट काउंट होता है 30 मिनट। दोनों इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हमें किसी भी एरिया का सर्वे करने के लिए लगते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm और 0.2 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का यूज़ हम किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट की थिकनेस या डायमीटर मेज़र करने के लिए करते हैं, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता होना भी हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बॉटम कवर फॉर द स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। बॉटम कवर कंक्रीट के बने होते हैं अलग अलग साइज़ के, जो हम स्लैब में 20 mm, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm और फुटिंग में 50 mm प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें एक एरिया मिल जाता है कंक्रीट फिलिंग के लिए। और ये स्लैब, बीम, कॉलम की थिकनेस में पहले से ही ऐड करके प्रोवाइड किए होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ M20 एंड M25। कंक्रीटिंग वर्क में हम अलग अलग रेशो यूज़ करते हैं, जैसे कि M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, बट M20 एंड M25 जनरली यूज़ होते हैं। M20 का रेशो होता है 1:1.5:3 और M25 का रेशो होता है 1:1:2, जिसमें 1 होता है सीमेंट, 1.5 होता है सैंड और 3 होता है एग्रीगेट, M होता है मिक्सचर, और 20 और 25 कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिसका यूनिट न्यूटन पर mm² होता है। नेक्स्ट है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर RCC वर्क। RCC वर्क में हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज़ करते हैं, तो जनरली स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग के लिए हम M20 ग्रेड यूज़ करते हैं, जिसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील। स्टील की मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है। इन इंडिया 12 मीटर स्टील बार आर मैन्युफैक्चर। इंडिया में 12 मीटर का बार मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इस 12 मीटर लंबाई को अगर आप पिछली स्लाइड के फॉर्मूले में डाल दोगे तो आपको एक बार का वेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 90 मिनट, जिसमें सीमेंट प्रॉपरली सेट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर। हर फ्लोर की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है, तो रेजिडेंशियल के लिए हम मिनिमम हाइट 3 मीटर लेते हैं और कमर्शियल के लिए 4 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीरअप इन बीम। स्टीरअप का बीम में फंक्शन क्या है, तो जनरली स्टीरअप बीम में शेयर फोर्स रजिस्ट करते हैं, और जो टॉप, बॉटम और मिडल के बार होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मशीन विच इज़ यूज फॉर कंप्रेसिव टेस्ट। तो जो कंप्रेसिव टेस्ट के लिए मशीन यूज़ होती है उसका नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, UTM। नेक्स्ट है हाउ मेनी डे यू कैन यूज़ सीमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप सीमेंट 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो सॉलिड हो जाता है। नेक्स्ट है इन कैंटिलीवर बीम वेयर इज टेंशन जोन एंड कंप्रेशन जोन। तो कैंटिलीवर बीम में टेंशन जोन टॉप पर होता है और कंप्रेशन जोन बॉटम में होता है। नेक्स्ट है इन नॉर्मल बीम वेयर इज टेंशन जोन एंड कंप्रेशन जोन। तो नॉर्मल बीम में कैंटिलीवर बीम का बिल्कुल उलट होता है, इसमें कंप्रेशन जोन टॉप पर होता है और टेंशन जोन बॉटम में होता है, और इसे सिंपली सपोर्टेड बीम भी कहते हैं। नेक्स्ट है वाई इज फाउंडेशन प्रोवाइडेड, व्हाट आर द टाइप ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इन द सॉइल। मतलब कि जो फाउंडेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रक्चर का लोड सेफली डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल तक। टाइप ऑफ फाउंडेशन शैलो एंड डीप। फाउंडेशन की 2 टाइप होती है, शैलो एंड डीप, और इसमें भी अलग अलग टाइप आती है, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। और एक सिविल इंजीनियर को काफ़ी सारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बट मैं इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर नहीं कर पाया, पर फिर भी अगर आपने इतने पॉइंट लर्न कर लिए तो सफिशिएंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।